दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का जी न्यूज बिहार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों बिहार और देश और दुनिया से जुड़ी कुछ अहम खबरें, लेकिन उससे पहले हम आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों जानते हैं एक एक अपडेट को। सबसे पहले बात करेंगे कि 13वें साल देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने मुकेश अंबानी। जी हाँ फ्रेंड, दुनिया के प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन ने इंडिया की रिच लिस्ट 2020 जारी कर दी है। फोर्ब्स के मुताबिक Naukri.com की पेरेंट कंपनी इंफोएज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर संजीव भीखचंदानी समेत देश के कुल 9 कारोबारी पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुए हैं और संजीव की नेट वेल्थ जो है $2.1 बिलियन आंकी गई है और इस लिस्ट में 68वें स्थान पर हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाली पहली बार टॉप 10 में हैं और मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने। फोर्ब्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की ताजा नेट वेल्थ $88.7 बिलियन आंकी गई है। मुकेश अंबानी की नेट वेल्थ $37.3 बिलियन का इजाफा हुआ है। रिलायंस ग्रुप की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल वैश्विक निवेश के कारण मुकेश अंबानी की वेल्थ में इजाफा हुआ है। जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल में इस साल फेसबुक, गूगल, KKR, सिल्वर लेक और मुबडाला जैसी वैश्विक कंपनियों ने निवेश किया है। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। एयरफोर्स डे की परेड, राफेल पहली बार परेड में हुआ शामिल। 56 एयरक्राफ्ट ने ताकत दिखाई। वायुसेना प्रमुख बोले उत्तरी सीमा पर तनाव के बीच हमारे जवान ने जोरदार तेजी दिखाई। इंडियन एयरफोर्स डे की 88वीं परेड गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर हुआ। इसमें पहली बार राफेल जेट शामिल हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंदे नरवणे और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह और एयर चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। भदौरिया ने कहा कि उत्तरी सीमा पर मौजूद विवाद के बीच हमारे एयर वॉरियर्स जोरदार तेजी दिखाई। हमने कम समय में लड़ाकू एसेट तैनात किए और आर्मी की सभी जरूरतों को देखते हुए वहां सपोर्ट किया। इस बार परेड में 56 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है। फ्लाइट पास्ट में राफेल के अलावा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, जगुआर, MiG-29, MiG-21 और सुखोई 30 भी शामिल हुआ। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट कि बिहार में कोरोना काल में चुनाव, इस बार आपके घर पर्ची देने कोई नहीं आएगा। बूथ की जानकारी के लिए हो गई हाईटेक व्यवस्था। जी हाँ फ्रेंड, इस बार आपके घर पर्ची देने कोई नहीं आएगा। कोरोना काल में चुनाव ने ऐसे लोगों का रास्ता साफ रोक दिया है। अब वे नई तरकीब सोच रहे हैं। इसके लिए हाईटेक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। यह नेटवर्क प्रत्याशियों और मतदाताओं के बीच दूरी को कम करने वाला होगा। पटना में इसके लिए IT के एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। कोरोना काल में मतदाताओं तक पर्ची पहुंचाने के लिए नेताओं ने ई सिस्टम बनाया है। मतदाताओं तक पर्ची पहुंचाने और वोट मांगने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से नेता मतदाताओं को ई पर्ची भेजेंगे। इसके लिए मतदाताओं को मोबाइल नंबर और उनसे जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जा रही है। IT एक्सपर्ट बताते हैं कि कोरोना काल में नेताओं की इस समस्या का समाधान किया गया है। काफी हद तक काम आसान कर दिया गया है। इसके लिए बड़ी टीम प्रत्याशियों के कार्यालय में काम कर रही है। दर्जनों लोग मतदाताओं को फोन नंबर और मैसेज करने में लगे हुए हैं। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट और बिहार का है और बाहुबली का है। मोकामा में मुकाबला यानी कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। पर्ची का पर्चा रद्द हुआ तो उनकी वाइफ लड़ेंगे इलेक्शन। पटना में के बेउर जेल में बंद बाहुबल नेता अनंत सिंह ने बुधवार को मोकामा सीट से चुनाव लड़ने के लिए बार अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल किया था। उन्हें राजद ने टिकट दिया है यानी कि RJD ने। गुरुवार को अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। अनंत सिंह की पत्नी ने पर्चा एक खास डर के चलते भरवाया है। अनंत सिंह को डर है कि उनका नामांकन रद्द हो सकता है। यह डर इसलिए है कि उन पर कई संगीन अपराध के मामले चल रहे हैं। ऐसे में किसी एक या कई मामलों की वजह से चुनाव आयोग उनका नामांकन रद्द कर सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अनंत सिंह अपनी पत्नी नीलम देवी को भी मैदान में उतार दिए हैं। अगर स्क्रूटनी में अनंत सिंह का नामांकन पास नहीं हुआ तो नीलम देवी चुनाव लड़ेंगी और महागठबंधन उन्हें सपोर्ट करेगा। अगर अनंत सिंह का नामांकन खारिज नहीं होता है तो उनकी पत्नी नीलम देवी अपना नाम वापस ले लेंगी। दोस्तों अगला अपडेट वो भी बिहार का है। जी हाँ फ्रेंड, बात करेंगे DGP गुप्तेश्वर पांडे का। पांडे जी की PC NDA के स्टार प्रचारक बनेंगे DGP गुप्तेश्वर पांडे। चुनाव बाद सरकार बनी तो जाएंगे विधानसभा। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने अब खुद को चुनाव लड़ने के सभी
प्रयासों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फिलहाल समीकरण ऐसे नहीं है कि हम चुनाव लड़ पाएंगे, वैसा नहीं होता है जैसा आप सोचते हैं। हालांकि उन्होंने भविष्य में चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मैं अब एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूं और चुनाव लड़ सकता हूं, जरूर ही लड़ूंगा। पांडे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही मीडिया से कहा कि मुझे पता है कि आप सब एक ही सवाल करेंगे, इसलिए मैं पहले अपनी बात कह देता हूं। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि मेरी वीआरएस लेने और एक पार्टी का सदस्य बनने का चुनाव लड़ने से कोई संबंध नहीं है। मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं एनडीए के साथ हूं और रहूंगा। मैं दोनों दल के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर चुनाव प्रचार करूंगा। मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी मेरी जिम्मेदारी तय करेगी जिसे मैं निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। अब यहां भाजपा और जदयू प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार में चुनाव के बाद एनडीए सरकार बनने की स्थिति में उन्हें विधान परिषद भेजा जा सकता है। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, शेयर मार्केट का नया रिकॉर्ड। जी हाँ फ्रेंड, लिमिटेड कंपनियों का मार्केट कैपिटल 161 लाख करोड़ रुपए के साथ ऑल टाइम हाई पर टीसीएस का मार्केट कैपिटल एक हफ्ते में 1.40 लाख करोड़ बढ़ा। जी हाँ फ्रेंड, एक एक डिटेल बताएंगे, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बाजार पूंजीकरण अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। गुरुवार को बाजार खुलते ही बीएसई सेंसेक्स में तेजी देखने को मिली। कुछ समय बाद मार्केट कैपिटल 161.12 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। जी हाँ फ्रेंड, 161.12 लाख करोड़ को पार कर गया। इसी साल 24 जनवरी को यह 160.57 लाख करोड़ रुपए के साथ ऑल टाइम हाई पर था। बीएसई सेंसेक्स गुरुवार को सुबह पहले घंटे में 500 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ 40,382 पर कारोबार कर रहा था। इस बढ़त की वजह से कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 161.12 करोड़ लाख रुपए को पार कर गया। टॉप 10 कंपनियों में शामिल, हालांकि रिलायंस इंडस्ट्री का इसमें गुरुवार को कोई योगदान नहीं रहा क्योंकि यह शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। इसका मार्केट कैपिटल घटकर 15.20 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, उत्तर प्रदेश गैंगरेप के घर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अंदर जाने वाले को मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा। एक आदमी चुपके से सबकी फोटो लेगा। बुलगड़ी को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क के इर्द गिर्द लहलहाती रही फसलें अब कटने लगी हैं और खेत मैदान जैसा दिख रहा है। इस रास्ते पर भीड़ अब कम है। पीड़ित के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लग गया है। अंदर जाने वाले को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ रहा है। दरवाजे पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का अफसर तैनात है जो घर में आने जाने वाले हर व्यक्ति का नाम नोट कर रहा है। बाहर कुर्सी डाले एक तहसीलदार एसडीएम बैठी हुई है जो परिवार की हर जरूरत का ध्यान रख रही है। घर के भीतर भी सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात हैं। वहीं अपने आप को सूचना विभाग का अधिकारी बताने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति चुपके सबकी तस्वीरें ले रहा है। पुलिसकर्मियों के लिए अब तंबू लग गया है और अस्थायी शौचालय भी बनाए गए हैं। कथित तौर पर गैंगरेप के 24 दिन बाद बुलगड़ी में अब बहुत कुछ बदल गया है। इस प्रकार से सिक्योरिटी दिया गया है पीड़ित परिवार को। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, 865 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट गुजरात के आर्किटेक्ट की डिजाइन पर 2022 तक बन जाएगी नई संसद। इंडिया गेट के आसपास 10 इमारतें में 51 मंत्रालय के दफ्तर होंगे। करीब 100 साल बाद संसद भवन नए सिरे से बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर 865 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कई अहम प्रोजेक्ट डिजाइन कर चुके हैं। अहमदाबाद के आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने संसद भवन की डिजाइन तैयार की है। इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। संसद भवन अब पुराना हो चुका है जिसमें कई जगह रिपेयरिंग की जरूरत है। एयर कंडीशनर, ऑडियो विजुअल सिस्टम, वेंटिलेशन और इलेक्ट्रिसिटी जैसी तमाम चीजें में बदलाव की जरूरत है। वहीं राज्यसभा और लोकसभा में सीटिंग कैपेसिटी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया है। इस वजह से नई बिल्डिंग की जरूरत है। मंत्रालय के ऑफिस भी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हैं। नए कंस्ट्रक्शन में इसे सभी जगह एक जगह कर दी जाएगी। सभी मंत्रालय एक जगह होंगे। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट और बहुत ही बिग अपडेट है कि WHO ने चेतावनी दिया है, कोरोना बढ़ा तो हर 16 सेकेंड में एक बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने राष्ट्र का बोल यानी यूनिसेफ और उसकी सहयोगी संगठनों ने चेतावनी जारी किया है कि कोरोना महामारी से प्रेग्नेंट महिलाओं और उसके गर्भ के लिए खतरा पहले से बढ़ गया है। WHO ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि कोरोना महामारी बढ़ी तो हर 16 सेकंड में एक मृत बच्चा पैदा होगा और हर साल 20 लाख से ज्यादा स्टिल बर्थ केस के सामने आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादा मामले विकासशील देश से जुड़े होंगे।
WHO ने गुरुवार को प्रकाशित रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि प्रत्येक वर्ष करीब 20 लाख शिशु मृत पैदा यानी कि स्टिल बर्थ होते हैं। ये मामला ज्यादातर विकासशील देश से जुड़ा है। गर्भाधान के 28 हफ्ते या उसके बाद मृत शिशु के पैदा होने अथवा प्रसव के दौरान शिशु की मौत हो जाने को स्टिल बर्थ कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि पिछली वर्ष उप सहारा साउथ अफ्रीका अथवा दक्षिण एशिया में 4 जन्मे में से 3 स्टिल बर्थ थे। जी हाँ फ्रेंड, बात करेंगे अगला अपडेट, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। सोशल मीडिया पर छाया बाबा का ढाबा तो खाने का जायका लेने को टूट पड़े लोग। जी हाँ फ्रेंड, दिल्ली के मालवीय नगर में बुजुर्ग द्वारा चलाया जा रहा है एक छोटा सा बाबा का ढाबा सोशल मीडिया की बदौलत अब पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है। जानकारी के अनुसार मालवीय नगर में सड़क के किनारे एक ढाबा चलाने वाले एक 80 साल के बुजुर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो बिक्री न होने और काम में मुश्किल की बात करते वक्त भावुक हो गए थे। ये वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ कि बाबा की मदद के लिए लोग खुद उनके ढाबे पर पहुंच गए और बाबा के ढाबा पर मटर पनीर खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो गए। जी हाँ फ्रेंड, हम आपको एक एक वीडियो दिखाएंगे, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की। बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। तो हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्वाद ऑफिशियल पे। और आज मैं हूँ मालवीय नगर में और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं हनुमान मंदिर है और यहाँ पे है जी कॉर्नर मार्केट और हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने है जी ये बाबा का ढाबा। और यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? अचानक से आपकी दुकान में कुछ भी नहीं बिक्री हो रहा था, अचानक से लोग आपकी मदद के लिए आ गए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब हम बहुत महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान है, सब लोग बड़े हैं, हर कोई हमारी मदद कर रहा है। तो आपको क्या उम्मीद है? आज तो सारे लोग आ रहे हैं, आने वाले दिनों में भी आपके यहाँ सारे लोग आएंगे इस तरीके से आपकी मदद के लिए? तो आए, जरूर आएंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके ढाबे में आए, खाना खाएं, क्या कहना बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि भाई हमारे पास लोग आए, खाना खाएं। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए ना प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।